इतनी खूबसूरत नौकरानी मेरे वहां पे काम कर रही है। हाँ, मुझे पता भी नहीं चला। ये यार मुझे पहले पता होता ना तो मैं खामा का बाहर मुंह मार रहा हूँ। अरे कम से कम घर में ही कोशिश करता पटाने की। लेकिन यार इसको देख के लगता नहीं कि ये नौकरानी है, एकदम हीरोइन लगती है, हीरोइन। सर से लेके पाँव तक क्या लग रही है यार, इतनी जवान खूबसूरत नौकरानी ना। इसका कुछ तो कुछ फायदा उठाना पड़ेगा। हाँ क्यों ना इसे यहीं सेट कर लेता हूँ अपने घर में। खामा का बाहर जा रहा हूँ, इससे अच्छा इसे पटा के यहीं यूज करता हूँ। और हाँ ये ठहरी गरीब, इसे जरा सा भी पैसों का लालच दूंगा तो मेरी बात मान जाएगी। और वैसे भी नहीं मानेगी तो कोशिश करूंगा ना मनवाने की। बस एक बार अपना काम सेट हो जाए फिर तो सब देख लेंगे। अरे काजल, हाँ मालिक। जरा यहाँ आना। अभी आई मालिक। मालिक बुला रहे हैं, देखते क्या बोलते हैं। आई मालिक। जी मालिक। अरे वहां क्यों खड़ी हो, यहाँ मेरे पास बैठो। ठीक है मालिक। अरे नीचे कहाँ बैठ गए? शायद तुमने सुना नहीं, मैंने यहाँ अपने पास बैठने के लिए बोला है। मालिक आपके बराबर में बैठने की हमारी औकात नहीं है, हम यही ठीक है। अरे मैं थोड़ा दूसरा किस्म का हूँ। मैं ये अमीर गरीब छोटा बड़ा ये सब नहीं देखता, मेरे लिए सब बराबर है। इसीलिए तुम यहाँ मेरे पास बैठो। ये हुई ना बात। अच्छा तुमसे एक बात पूछनी थी काजल। कल मैंने मार्केट में तुम्हारे पति को देखा, काफी दारू पिया था। अरे लड़ाई कर रहा था। इतना दारू क्यों पीता है? अरे उसे समझाओ कि बाल बच्चे वाला आदमी है, अगर इतना दारू पिएगा तो कैसे काम चलेगा? अरे मालिक मैं तो समझा कि परेशान हो गई हूँ, पर उस बेवड़े की समझ में आता ही नहीं है। जब देखो मेरी बेइज्जती करवाता रहता है, कभी नाले में पड़ा रहता है, कहीं बाजार में पड़ा रहता है। यही सब देख के ना मुझे बड़ा टेंशन होता है, मुझे बड़ा दुख होता है, बहुत बुरा लगता है मुझे ये सोच के कि तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है। क्या करूं मालिक, जैसे आपके यहाँ काम करने आती हूँ, ऐसी पीछे वाली बिल्डिंग में एक मिश्रा जी का घर है और एक शर्मा जी का घर है। बस मिला जुला के कुछ महीने की 10 से 15 हजार कमा लेती हूँ। उसी में बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा करना पड़ता है। अब पति तो कुछ करता नहीं है। 10 से 15 हजार? अरे रे, इतने कम में कैसे गुजर बसर होता होगा? तुम तो जानते हो कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। और वैसे भी मैंने तुम्हारे बच्चों को देखा है, क्या फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं। अरे उन्हें सरकारी स्कूल से निकाल के किसी प्राइवेट स्कूल में होना चाहिए था। यही सब देख के ना मुझे टेंशन होता है। अब खैर कोई नहीं, देखो अब तुम्हारे दुख के दिन जाने वाले हैं, अब तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। तुम्हारे लिए ना मेरे पास एक काम है। काम? कैसा काम मालिक? अरे काम बहुत बेहतरीन है, उसमें तुम्हारा सिर्फ टैलेंट चाहिए। जितना अच्छा टैलेंट दिखाओगी उतने अच्छे पैसे पाओगी। मेरा मतलब है कि 1 घंटे का कम से कम 15,000 रुपए मिलेंगे। 1 घंटे का 15,000? मालिक ये तो बहुत ही बढ़िया काम है, बताइए ना क्या काम है, हम करेंगे। अरे रे इतनी उतावली क्यों हो रही हो? देखो इस काम में ना एकदम डेडिकेशन चाहिए और एकदम मन लगा के काम करना है तुम्हें। फिर देखना ये 15 क्या 20 भी हो जाएंगे या उससे ज्यादा भी मिलेंगे। पर मालिक आपने तो अभी बताया 1 घंटे का 15,000, तो हमें महीने में कितना काम मिलेगा? अरे इतना पैसा कमाओगी कि गिनते गिनते थक जाओगी, फिर भी पैसे कम नहीं पड़ेंगे। लेकिन हाँ मेहनत तुम्हें पूरी ईमानदारी से करनी पड़ेगी। करोगी ना? हाँ मालिक, हम पूरे मन से मेहनत करेंगे। ये हुई ना बात। अच्छा सुनो, अब देखो काम तो तुम्हें बताया ही नहीं, अब मैं तुम्हें काम समझाने वाला हूँ। हाँ हाँ बहुत ध्यान से सुनना। हाँ देखो काजल, तुम तो जानती हो ना कि तुम्हारी मालकिन 2-3 हफ्ते के लिए बाहर गई है और घर में मैं पड़े पड़े बोर हो जाता हूँ। अरे आजकल तुम्हारी मालकिन से मेरा जमता भी नहीं है, झगड़ा चल रहा है, इसीलिए बड़ी टेंशन में रहता हूँ। तो मैं सोच रहा था कि अपनी टेंशन दूर करने के लिए जो मैं तुम्हारी मालकिन के साथ करता हूँ ना, यानी जो वो मेरे साथ करती है मैं उसके साथ करता हूँ, वो अगर तुम मेरे साथ करो तो। मालिक
ये क्या कर रहे हैं आप? और ये किस तरह की बातें कर रहे हैं हमसे? वो मालकिन है, आपकी पत्नी है, आपका जो मन करेगा आप उनके साथ कर सकते हैं। और हम तो इस घर की नौकरानी है ना, हमारा काम तो साफ सफाई का ही। और छी, आप हमारे साथ में ये सब करने की सोच रहे हैं? छी मालिक, हमने कभी आपको उस वजह से नहीं देखा। अरे कहीं कहीं ऐसा तो नहीं आप इसी काम की 15,000 रुपए दे रहे हैं हमें? सही समझी। और देखो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अरे नौकरानी का फर्ज होता है मालिक की सेवा करना, अरे उनकी खिदमत करना। तो बस वही सब बोल रहा था, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। सुनो, मैं ना तुम्हें 1 घंटे का 20,000 देता हूँ। सोचो, 20,000, वो भी 1 घंटे का। जितना तुम पूरी महीने काम करती हो और फिर मिलता है ना, उतना मैं तुम्हें 1 घंटे के लिए दे रहा हूँ, कम नहीं है। और सोचो ना, तुम्हारे पास पैसे आएंगे तो तुम अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर पाओगे, उनको सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओगे। और वैसे भी तुम्हारे भी तो कुछ खर्चे हैं, उस खर्चे से तुम भी अपने पूरे कर सकती हो अपने मौज शौक। और हाँ, अपने बेड़े पति के लिए ना एक मस्त बॉटल लेके चले जाना, वो भी खुश हो जाएगा। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये ऑफर बार बार नहीं आता है, ये ऑफर बार बार नहीं मिलता। चलो, बाकी बातें मैं बाद में समझाऊंगा। अरे वाह काजल, तुमने तो मजे दिला दिए यार। तुम्हारे साथ तो बड़ा मजा आया मुझे। अच्छा हाँ, मैंने तुमसे पैसे का वादा किया था ना। अरे तुम्हारे पैसे तो मेरे पास रेडी हैं। अभी गिन के मैं तुम्हें, अच्छा हाँ, मजा आया है ना, तो 5,000 मैं तुम्हें और एक्स्ट्रा दूंगा। 20 की अपनी बात हुई है ना, 25 लेके जाओ। तुम भी क्या याद रखोगी? अरे साहब, अब गिनने का क्या ही फायदा? आपने तो मेरे लिए निकाले हैं ना, तो मेरे हो गए। अब गिनने का काम तो मेरा है, मैं खुद गिन लूंगी। अरे पागल, ये 50,000 है, तुम्हें सिर्फ 25,000 देने का वादा है। बाकी के पैसे मुझे वापस दे। अरे साहब, 50,000 तो क्या हुआ? आपको मैंने पूरी रात खुश भी तो किया है, और आपने मेरे नाम के तो निकाले हैं। अब वापस आवाज कुछ नहीं होंगे। पर हाँ, एक बात है, 50,000 तो आपने मुझे दे दिए, अब ऊपर के 1.5 लाख भी तो दे दो मुझे। 1.5 लाख? पागल हो गई है क्या? तूने 20 बोला था, मैं तुझे 25 दे रहा हूँ। ये 1.5 लाख कहाँ बीच में आ गया? अब देखो साहब, आपने जो मेरे साथ पूरी रात मजे लिए ना, 1.5 लाख उसका है। और वैसे भी मजे मजे ही होते, और मजे के आगे क्या पैसा, क्या इज्जत, क्या शर्म। आपने तो पूरी रात मजे लिए मेरे से और फुल एंजॉय किया मेरे साथ में, तो उसका पैसा तो बनता है ना। अब अपनी खुशी से मुझे 1.5 लाख देते हो, या फिर मैं कुछ और तरीका निकालूं? देखो, हमारे बीच जो भी हुआ ना, एक दूसरे की मर्जी के हिसाब से हुआ है। मैंने कोई तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की है जो ये 1.5 लाख मांग रही हो, और तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। कहाँ साहब, हमारी कहाँ औकात कि हम आपको ब्लैकमेल करें? क्या कहा था आपने? अपनी मर्जी से मजे लिए? बिल्कुल भी नहीं। आपने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। आपने सोचा गरीब है, इसका पति बेबड़ा है, कमाता माता है नहीं, और इसको पैसों की बहुत जरूरत है। अब बेचारे बच्चे झोपड़ी में रहते हैं और ये गरीबी की तरह रहती है। इसको पैसों का लालच दूंगा तो ये मेरी बातों में आ जाएगी और मेरा भी काम हो जाएगा, और साथ में मेरी बीवी को पता भी नहीं चलेगा। तो बस, और आपने पैसों की ये जो लालच है ना, मेरे दिमाग में डाली और मैं लालच में आ गई। और वैसे भी मैंने तो आपको कितनी बार मना किया था, पर आपने जबरदस्ती, नहीं बहुत पैसा मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा। अब मैं वही तो कर रही हूँ साहब, बहुत पैसा तो मांग रही हूँ। चुपचाप मेरे अकाउंट में 1.5 लाख कर दो, वरना क्या? वरना ये सारी बातें अपनी प्यारी मेम साहब को बता दूंगी, और सबसे पहले बताऊंगी यहाँ के आस पड़ोसी वालों को, ताकि उनको पता चले और वो घर में आए और तुम्हारी बेइज्जती हो जाए। कैसा लगेगा? अच्छा, तू ये सोच रही है कि मैं आस पड़ोस का नाम लूंगी तो मैं डर जाऊंगा? अरे जा जा, ऐसी धमकियां ना मैंने बहुत सुनी है। और हाँ, मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश मत कर, मैं तेरे झांसे में नहीं आने वाला। अरे साहब, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ, आस पड़ोस के साथ साथ अगर मैं मेम साहब को भी फोन करके सब बता दूँ तो आपका क्या होगा? फिर तो आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। मेम साहब आएंगी, ये घर भी जाएगा, और मेम साहब को तलाक दे देंगी। आप तो बैठे बैठे बर्बाद हो जाएंगे।
नहीं, मैम साहब को मत बताना। देखो, एक काम करो, ये पूरे 50,000 हैं। एक काम करो, ये पूरे पैसे रख लो और जाओ यहाँ से, नहीं तो कोई देख लेगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज़ समझने की कोशिश करो। अरे अरे साहब, आपने मेरे को पागल समझ के रखा है? सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मैं ऐसे ही जाने दूँ? बिल्कुल भी नहीं। अब देखो, आपको तो पैसे देने ही पड़ेंगे, वरना मैं मेम साहब को कॉल करके अभी बता दूंगी और मेम साहब को फ्लाइट से उठते हुए 5 मिनट नहीं लगेगा, वो तुरंत आ जाएंगी और मैं दिखा दूंगी अपनी ऐसी हालत। और वैसे भी जब एक औरत ऐसी हालत में होती है ना, तो दूसरी औरत का दिमाग ख़राब हो जाता है, वो कुछ भी कर देती है। तो सोचो आपका क्या होगा। नहीं नहीं, मेम साहब को मत बताना आपने। अब मैं कुछ करता हूँ पैसे का, लेकिन इतने सारे कैश पैसे मेरे पास नहीं है। अरे साहब, मेरे को चूना क्यों लगा रहे हो? जैसे आप हर महीने सैलरी डालते हो ना अकाउंट में, जीपे से, भूल गए? जीपे तो आपको चलाना आता ही है ना साहब, डाल दो फिर, 1 मिनट लगेगा और मेरा मुंह भी बंद हो जाएगा। ठीक है, मैं कर देता हूँ। ये अकाउंट नंबर है ना? हाँ साहब, हाँ, आपको तो सेफ हो रहा है। ये ले, 1.5 लाख ट्रांसफर कर दिया। मुझे अगर पता होता ना कि तू इतनी तेज होती तो मैं तुझे ये ऑफर ही नहीं देता। मैंने सोचा कि नौकरानी है, भोली भाली है, पैसे का लालच दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। यहाँ तो तू उल्टा मुझे ही चूना लगा गई। आपने क्या हम लोगों को पागल समझ के रखा है साहब? हम गरीब हैं पर बेवकूफ़ नहीं, और आप पढ़े लिखे होके भी महा बेवकूफ़ हैं। हमने आपको थोड़ा सा प्यार क्या दिखाया, अब तो हमारे जाल में ही फंस गए और प्यार में भी। और आपको क्या लगता है, आपने ये 1.5 लाख रुपए हमारे अकाउंट में डाल दिए तो हम आपका पीछा छोड़ देंगे इतनी आसानी से? आप बहुत भोले हो मालिक। अब हर महीने हम आपके पास आएंगे और आपको 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। अगर हाँ नहीं किया तो पैसे ट्रांसफ़र का सबूत तो हमारे पास है ही, और हम मालकिन को दिखा देंगे। फिर मालकिन आपको क्या करेगी ये हमें भी नहीं पता। और हाँ, अब हमें देर हो रही है, इतने सारे पैसों की कमाई हो गई है ना, तो आज हम बढ़िया से शॉपिंग करेंगे। और हाँ साहब, हर महीने 2 लाख रुपए तैयार रखना। चलते हैं, दोबारा मिलेंगे। अच्छा सुन, अब पैसे मिल गए ना, कल सुबह टाइम से आ जाइयो। ओ साहब, इस गलतफहमी में मत जीना कि हम काम पे दोबारा आएंगे। अब हम इतने पैसे कमाने के बाद नौकरानी का काम करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अब हम आपके इशारों पे नहीं, बल्कि आप हमारे इशारों पे नाचोगे, क्योंकि हर महीने 2 लाख की कमाई होगी हमारी अब। ठीक है ना? अब हमारा जब मन करेगा जब हम इस घर में आएंगे, और जब मन नहीं करेगा तब हम आराम करेंगे। चलते हैं साहब। अरे यार, ये क्या कर दिया मैंने? अरे छोटे से मजे के लिए इतना लंबा चूना लग गया मुझे। मैंने तो सोचा कि भोली भाली नौकरानी है, फ़ायदा उठा लेता हूँ। इसने उल्टा मेरा ही फ़ायदा उठा लिया, और ऊपर से पैसे तो मैंने अपनी बेबी के अकाउंट से ट्रांसफ़र किए। अगर उसे पता चल गया कि 1.5 लाख मैंने उसके अकाउंट से ट्रांसफ़र किए, तो वो मुझसे पूछेगी ना कि ये 1.5 लाख नौकरानी को क्यों दिया। यार मैं तो फंस जाऊँगा। और वैसे भी मेरी ही कमी है, थोड़ी सी लालच के चक्कर में मैंने ये सब कर दिया। हे भगवान, अब कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। इस नौकरानी को तो मैं देख लूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे 1.5 लाख का बंदोबस्त करना पड़ेगा। उसके बाद बात करता हूँ मैं।